हमारा देश तभी आजाद समझा जाएगा जब ग्रामीण लोग देवी देवता, धर्म अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। ब्राह्मण देवी देवताओं को देखो, एक देवता हाथ में भाला त्रिशूल उठाकर खड्डेधा है तो दूसरा धनुष बाण, अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज, खंजर और ढाल के साथ सुशोभित हैं। यह सब क्यों है? यह किसको मारने के लिए है? मनुष्य के लिए कोई सरल स्थिति नहीं है। ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने के लिए किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ ढाती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड्ढे साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ जाती है। यह स्थिति उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ति हो। आप धार्मिक व्यक्ति से किसी भी तर्क संगत विचार की उम्मीद नहीं कर सकते। वह पानी में लंबे समय से पत्थर मार रहा है। मैंने सब कुछ किया। मैंने सभी देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली, सभी की तस्वीरों को जला दिया। मेरे ये सब करने के बाद भी मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए यदि हजारों की संख्या में लोग आते हैं तो इसका मतलब है कि जनता जागृत हो रही है। उसे स्वाभिमान और बुद्धि का अनुभव हो रहा है। शास्त्र, पुराण और उनमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वे सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें जलाने और नष्ट करने की अपील करता हूं। ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है, जबकि वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है। अछूत कहकर तुम्हारी निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूं कि उनका विश्वास मत करो। सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो अकेले ब्राह्मण उच्च व अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है? आप अपनी मेहनत की गारही कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान किया? न कोई देवी है, न कोई देवता है जिसने इनका आविष्कार किया। वह धूर्त है, वह जो भगवान का प्रचार करता है। एक बदमाश है, वह जो भगवान की पूजा करता है, वह मूर्ख है। अगर देवता ही हमें निम्न जाति बनाने का मूल कारण है तो ऐसे देवता को नष्ट कर दो। अगर धर्म है तो इसे मत मानो। अगर मनुस्मृति, गीता या अन्य कोई पुराण आदि है तो उन्हें जलाकर राख कर दो। अगर ये मंदिर या त्योहार हैं तो इनका बहिष्कार कर दो। यदि हमारी राजनीति ऐसा करती है तो उसका खुले रूप में पर्दाफाश करो। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं, जबकि हम श्राद्धों में ब्राह्मणों के द्वारा परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या यह बुद्धिमानी है?